नमस्कार, जय श्री कृष्ण। हेलो फ्रेंड्स। मिथुन राशि, मिथुन लग्न, जेमिनी साइन, जेमिनी असेंडेंट। आपके लिए आने वाला जो समय है मतलब कि 11 से 20 दिसंबर, 11 टू 20 दिसंबर, ये जो पीरियड आपके लाइफ में आने वाला है, इस दौरान आपकी लव लाइफ कैसी होगी, आपके लव रिलेशनशिप की क्या सिचुएशन इस दौरान रहने वाली, आपकी और आपके पार्टनर की क्या एनर्जीज होंगी, चेक करने का प्रयास करेंगे टैरो कार्ड्स के माध्यम से। तो फ्रेंड्स, एक जनरल और कलेक्टिव रीडिंग होगी, तो हो सकता है आपके साथ कंप्लीटली रेजोनेट करे, या ऐसा हो सकता है कि पार्शली रेजोनेट करे, या ऐसा भी हो सकता है कि बिल्कुल भी रेजोनेट ना करे। तो जितनी आपके साथ रेजोनेट कर रही है उतनी रखनी, बाकी को आपको स्किप कर देना है। तो चलिए देर न करते आगे बढ़ते हैं। अपने पार्टनर का 3 बार नाम लीजिए और उनके बारे में अच्छा सोचिए। यूनिवर्स प्लीज गाइड कीजिए। मिथुन राशि, मिथुन लग्न, जेमिनी साइन, जेमिनी असेंडेंट के मेरे व्यूअर्स के लिए गाइड करें। जेमिनी साइन, जेमिनी असेंडेंट के मेरे व्यूअर्स के लिए गाइड करें। 11 टू 20 दिसंबर जेमिनी के पार्टनर की एनर्जीज बताएं। 11 टू 20 दिसंबर जेमिनी के पार्टनर की एनर्जीज बताएं। 11 टू 20 दिसंबर जेमिनी के पार्टनर की एनर्जीज बताएं। 11 टू 20 दिसंबर जेमिनी के पार्टनर की एनर्जीज बताएं। 11 टू 20 दिसंबर जेमिनी के पार्टनर की एनर्जीज बताएं। बस एस ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ वैंड्स, व्हील ऑफ फॉर्चून, द मजिशियन, स्ट्रेंथ, द स्टार। 11 टू 20 दिसंबर जेमिनी की एनर्जीज बताएं। 11 टू 20 दिसंबर जेमिनी की एनर्जीज बताएं। बस डेथ, 5 ऑफ वैंड्स। तो कार्ड्स आपको क्लियरली दिखाई दे रहे होंगे। आई होप। जो साइन राशि यहाँ पर आई हुई है वो है लियो यानी कि सिंह, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन यानी कि वृषभ, कन्या, मकर, एरीज, लियो, सजिटेरियस यानी कि मेष, सिंह, धनु, एक्वेरियस यानी कि कुंभ, स्कॉर्पियो यानी कि वृश्चिक, और व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड यहाँ पर आया हुआ है। मतलब सारी साइनें, सारी राशियाँ आ चुकी है। वैसे भी ऑल साइन रीडिंग है, आपके पार्टनर जिस भी साइन के हों आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। जो नंबर्स यहाँ पर आए हुए आपको बताता हूँ। यहाँ पर 8, 1, 17, 10, 8 और 5। तो ये जो नंबर्स है वो आपके या आपके पार्टनर से रिलेटेड नंबर हो सकते हैं। आप लोग के डेट ऑफ बर्थ हो सकते हैं, मंथ हो सकते हैं, या आप लोग के रिलेशनशिप से रिलेटेड कोई इंपॉर्टेंट डेट, मंथ या नंबर हो सकते हैं। तो जेमिनी यहाँ पर कार्ड्स आ चुके हैं ड्यूरिंग 11 टू 20 दिसंबर। जो एनर्जीज निकल करके आई है जेमिनी, उसमें सबसे पहले अगर मैं आपकी एनर्जी की बात करूँ तो मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है जेमिनी की आप लोग के बीच में कुछ आर्गुमेंट चल रहे हैं, कुछ लड़ाई झगड़े चल रहे हैं। आप लोग एक दूसरे के मत से एग्री नहीं कर रहे हैं, सहमत नहीं है। कुछ वाद विवाद आप लोग के बीच में चल रहे हैं। अगर आप लोग मैरिड है तो आप लोग के फैमिली के बीच में वाद विवाद चल रहे हैं, इश्यूज चल रहे हैं। इस तरह की एनर्जी मुझे दिखाई दे रही। तो जो सिचुएशन अभी बनी हुई उसको लेकर के आप थोड़ा निगेटिव हो रहे हैं जेमिनी। आपको ये लग रहा है कि आप लोग का ब्रेकअप हो गया है, सेपरेशन हो गया है, रिलेशनशिप में आगे कोई फ्यूचर आपको दिखाई नहीं दे रहा है, एंडिंग आपको दिखाई दे रही है, साइकिल एंडिंग दिखाई दे रही है, या किसी किसी को तो रिलेशनशिप में ही एंडिंग दिखाई दे रही है। तो इस तरह के एक निगेटिव माइंडसेट से अभी आप गुजर रहे हैं जेमिनी। क्योंकि बेसिकली जो आप लोग के बीच में फाइट्स हुए, लड़ाई झगड़े हुए हैं, उसके कारण से आपका ये माइंडसेट हो गया है। आप में से कई जेमिनी ने तो जैसे खुद ही सरेंडर कर दिया है। आपको ये लग रहा है कि ये लड़ाई झगड़े से आपको कोई फायदा नहीं है, इन लड़ाई झगड़ों से, इन आर्गुमेंट से कुछ भी होना जाना नहीं है। तो बेहतर है कि सरेंडर कर दो, छोड़ दो, लेट गो कर दो।
इस तरह के मोड में आप ऑपरेट कर रहे हैं। कुछ अच्छी सिचुएशन आने का आप कहीं ना कहीं दिल के किसी कोने से इंतजार कर रहे हैं। किसी जेमिनी को ये यकीन है कि कोई अच्छी सिचुएशन इस एंडिंग के बाद भी निकल करके आएगी, ऐसी स्थिति आपकी मुझे दिखाई दे रही है। दूसरी तरफ आपके पार्टनर की एनर्जी की अगर मैं बात करूं जेमिनी, तो मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर रिलेशनशिप में अब स्टेबिलिटी लाना चाह रहे हैं। रिलेशनशिप की फिर से एक शुरुआत वो करना चाह रहे हैं और इस बार स्टेबिलिटी पर उनका फोकस रहने वाला है। पहले जो आप लोग रिलेशनशिप में सिचुएशन थी उससे ज़्यादा स्ट्रेंथन, उससे ज़्यादा मजबूत रिलेशनशिप आपके पार्टनर अब इस वक्त में चाह रहे हैं। तो बेसिकली आपके पार्टनर अब आपके साथ फिर से जुड़ना चाह रहे हैं जेमिनी। ट्रस्ट इश्यूज जो आप लोग के बीच में है उसको मिल करके वो सॉल्व करना चाहते हैं, आपसी विश्वास वो बढ़ाना चाहते हैं। डेफिनेटली इस तरह की एनर्जी आपके पार्टनर के साइड से मुझे दिखाई दे रही है। आपके पार्टनर आपके पास आने के बारे में भी सोच रहे हैं, इस तरह की प्लानिंग आपके पार्टनर कर रहे हैं। कुछ ऑफर अपने साइड से वो आपको देना चाहते हैं, स्टेबिलिटी ऑफर है, कमिटमेंट भी हो सकता है। जो लड़ाई झगड़े आप लोग बीच में चल रहे हैं उसमें बीच का रास्ता आपके पार्टनर निकाल करके आ रहे हैं, ऐसा कोई सॉल्यूशन आपके पास लेकर के वो आना चाहते हैं। कुछ कॉम्प्रोमाइज की सिचुएशन भी हो सकती है, पर जो भी सिचुएशन है वो उनके ज़्यादा फायदा में रहने वाली है। कॉम्प्रोमाइज़ अगर वो करने को बोलते हैं तो आपको कम फायदा होगा, उनको ज़्यादा फायदा होगा। इस तरह की एक सिचुएशन, इस तरह का एक सॉल्यूशन आपके पार्टनर आपके पास लेकर के आना चाहते हैं। तो इंटेंशन उनका खराब नहीं है, इंटेंशन उनका अच्छा ही है कि वो रिलेशनशिप में फिर से शुरुआत चाह रहे हैं, फिर से आपके साथ वो रिकनेक्ट होना चाहते हैं और इस बार ज़्यादा स्टेबल तरीके से होना चाहते हैं। आपके मन में अगर अपने पार्टनर के लिए, मतलब उनके लिए ट्रस्ट इश्यूज थे, तो आपके पार्टनर अपने साइड से आपको भरोसा भी दिलाना चाह रहे हैं जेमिनी। इस तरह की आपके पार्टनर की एनर्जी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। तो मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है जेमिनी कि आपके पार्टनर अपने साइड से आपको कुछ ऑफर करने वाले हैं, स्टेबिलिटी रिलेटेड ये ऑफर हो सकता है। इस तरह की एनर्जी यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही है। पास्ट की अगर मैं बात करूँ तो पास्ट में आपके पार्टनर को कुछ रियलाइजेशन हुआ है। रियलाइजेशन मतलब ऐसा नहीं है कि ये कोई स्पिरिचुअल रियलाइजेशन हो, उनको ये रियलाइज हुआ है कि उनको आपकी ज़रूरत है, आपकी नीड है, आपके बिना वो अच्छा महसूस नहीं कर रहे हैं, फुलफिल महसूस नहीं कर रहे हैं। जो उनकी एक्सपेक्टेशन है, जो उनकी रिक्वायरमेंट है वो पूरी नहीं हो रही है। तो डेफिनेटली आपके पार्टनर के कुछ स्वार्थ भी यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहे हैं। कुछ भी ये स्वार्थ हो सकते हैं, उनकी नीड हो सकती है। तो ये जो उनके स्वार्थ है, ये जो उनकी इच्छाएं हैं, उसकी पूर्ति के लिए आपके पार्टनर जैसे पास्ट में रिलेशनशिप में फिर से आपसे जुड़ना चाह रहे थे और उसी डायरेक्शन में अब आपके पार्टनर आगे बढ़ते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। हालांकि आने वाले दिनों में बहुत ज़्यादा वो सेल्फ ओरिएंटेड नहीं रहेंगे, इतना भी मुझे दिखाई दे रहा है। पास्ट में भले ही रहे हों, इच्छाएं उनकी ज़्यादा पहले रही हों, पर आने वाले दिनों में ये इच्छाएं हैं, इच्छाएं तो खत्म नहीं होती पर कम होती हुई दिखाई दे रही है। अच्छी एनर्जी में आपके पार्टनर आते हुए दिखाई दे रहे हैं। डीप फीलिंग आपके पार्टनर की जो निकल करके आई है उसकी अगर मैं बात करूं तो डेफिनेटली समय चेंज हो रहा है, टेबल इज टर्निंग। जो पहले समय था अब वो बदल रहा है, जो निगेटिविटी थी अब वो धीरे धीरे करके कम हो रही है। रिलेशनशिप में स्टेबिलिटी नहीं थी, कमिटमेंट नहीं था, तो अब वो धीरे धीरे करके आने वाली है। आपके पार्टनर का भी माइंडसेट चेंज हो रहा है, वो भी अब रिलेशनशिप को ज़्यादा सीरियसली ले रहे हैं, ऐसा मुझे यहाँ पर क्लियरली दिखाई दे रहा है। पहले उतना सीरियसली वो नहीं ले रहे थे, क्योंकि यहाँ ये भी मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर इन आउट करते रहे हैं रिलेशनशिप में, बहुत ज़्यादा आपको इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे थे, अपने हिसाब से सिचुएशन को चलाने की कोशिश करते रहे हैं। जैसा उनको पसंद है वैसा रिश्ता चलना चाहिए, उसके अनुसार चलना चाहिए, इस तरह का माइंडसेट आपके पार्टनर का रहा है। तो इन आउट करते रहे हैं, कमिटमेंट देने से भागते रहे हैं, ऐसी स्थिति मुझे दिखाई दे रही है। पर अभी ये एनर्जी थोड़ी बदल गई, थोड़ा पॉजिटिव साइड आ गई है। हालांकि आपके पार्टनर के जो एक्शन रहे हैं इस तरह के पास्ट में, उसके कारण से अभी भी आप लोग बीच में ट्रस्ट उतना नहीं हो पा रहा है, स्पेशली आप उन पर ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हो। इसके कारण से रिलेशनशिप में रुकावट चल रही है, थोड़ा बाधा चल रही है, ऑब्स्टेकल चल रही है। तो इस पर डेफिनेटली काम करने की आवश्यकता है और आपके पार्टनर को ही करने की आवश्यकता है। आप क्या कर सकते हैं इसमें? आपके पार्टनर की सोच की अगर मैं बात करूं जेमिनी, तो डेफिनेटली मैं देख पा रहा हूं कि आपके पार्टनर रिलेशनशिप में आगे बढ़ तो रहे हैं, आपके साथ अच्छा रिलेशनशिप चाह रहे हैं, कमिटमेंट देना चाह रहे हैं, स्टेबिलिटी चाह रहे हैं, ट्रस्ट इश्यू सॉल्व करना चाह रहे हैं, पर जो भी करना चाह रहे हैं वो
अपने मन मुताबिक करना चाह रहे हैं, कंट्रोल अपने हाथों में रखना चाह रहे हैं। मतलब जितना वो रिलेशनशिप को फ्लो देना चाहेंगे उतना ही फ्लो रखना चाहेंगे, अपने हिसाब से कंट्रोल करके रिलेशनशिप को आगे बढ़ाना चाहेंगे। जैसी सिचुएशन वो चाहते हैं उस सिचुएशन के हिसाब से वो आपको कंट्रोल करना चाहेंगे। इस तरह का उनका माइंडसेट चल रहा है जेमिनी। साथ ही साथ मुझे ऐसा भी यहाँ पर फील हो रहा है कि आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा इमोशनली वल्नरेबल नहीं होना चाह रहे हैं, उतना ही वो आपसे खुलेंगे जितना वो चाहते हैं। इस तरह की एनर्जी यहाँ पर निकल करके आई हुई है। आने वाले दिनों की अगर मैं बात करूँ तो रिलेशनशिप में कोई ना कोई अच्छी सिचुएशन निकल करके आ रही है, गुड न्यूज़ आ रही है। द स्टार का कार्ड यहाँ पर आया हुआ है, आप देख सकते हैं। तो जो खोई हुई होप थी वो वापस आ रही है, इनफैक्ट आपको भी आ रही है। विश फुलफिल होने जा रही है, आपके पार्टनर की विश फुलफिल होने जा रही है, आपकी विश फुलफिल होने जा रही है। डिवाइन की ब्लेसिंग्स आ रही है। जो होपलेसनेस हो गई थी रिलेशनशिप को लेकर के, अब वो होप में बदल रही है, पॉजिटिविटी में बदल रही है, कॉन्फिडेंस आ रहा है। ऐसी एनर्जी मैं देख पा रहा हूँ। एक बार कार्ड को क्लैरिफाई कर लेते हैं, फिर बात करते हैं। द स्टार को प्लीज क्लैरिफाई करिए, द स्टार की एनर्जी क्यों आई हुई है, गाइड करें। The Empress, Four of Swords, तो साइन राशि तो ऑलरेडी सब आ चुकी है, इसकी वजह से मैं और रिपीट नहीं कर रहा हूँ। जो नंबर्स आए हुए हैं वो है 3 और 4। तो जैसा मैंने आपसे कहा कि कोई अच्छी सिचुएशन रिलेशनशिप में आने वाली है। अभी हर व्यक्ति के साथ अलग अलग रेजोनेट करेगा किस तरह की अच्छी सिचुएशन उसके रिलेशनशिप में आ रही है। मैं यहाँ पर देख पा रहा हूँ कि जो बची कुची जो हीलिंग थी स्पेशली आपके पार्टनर के साइड से, वो कंप्लीट होने वाली है। पूरी तरह से हील्ड होकर के आपके पार्टनर आपके पास आने वाले हैं। रिलेशनशिप में जो एक पॉज सिचुएशन चल रही थी, एक ब्रेक जैसा आपके पार्टनर ने जो लिया हुआ था, फ्लो नहीं था रिलेशनशिप में, स्टकनेस थी, मूवमेंट नहीं थी, ग्रोथ नहीं थी, तो अब वो चेंज होने वाली है। अब उसमें काफ़ी इंप्रूवमेंट आने वाली है, इसमें सुधार होने वाला है और अच्छी सिचुएशन डेफिनेटली आ रही है। ये अच्छी सिचुएशन आपको भी विजिबल होगी, आप भी महसूस करेंगे, आपके पार्टनर भी करेंगे। मुझे ऐसा दिखा दे रहा है कि आपके पार्टनर आने वाले दिनों में खुद के ऊपर फोकस भी करेंगे, खुद को ज़्यादा अट्रैक्टिव बना रहे हैं, स्पेशली आपको अट्रैक्ट करने के लिए, आपको रिझाने के लिए। कुछ नया काम आपके पार्टनर शुरू कर रहे हैं, कुछ क्रिएटिव वर्क शुरू कर रहे हैं, सोशलाइज खुद को कर रहे हैं, आपका ध्यान खींचना चाहते हैं। और पॉजिटिव माइंडसेट भी आपके पार्टनर का रहने वाला है। जो भी आपसे डील करेंगे, बात करेंगे, जैसे भी आपसे वो मिलेंगे, काफ़ी पॉजिटिव माइंडसेट, काफ़ी पॉजिटिव अप्रोच के साथ मिलेंगे। ऐसी स्थिति डेफिनेटली निकल करके आई हुई है। तो कुछ ना कुछ उनके साइड से स्टेबिलिटी ऑफर आने वाला है आपके पास जेमिनी, ऐसी स्थिति मैं देख पा रहा हूँ। तो जेमिनी, ये थी मेरी रीडिंग। अगर मेरी ये रीडिंग, ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करिए, साथ ही साथ मेरे चैनल को अवश्य से सब्सक्राइब करिए। तो इस तरह की गाइडेंस वीडियो लेकर के आपके सामने मैं फिर से हाजिर हूँगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।